हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक प्रमेय। प्रमेय क्या है, चलिए देखते हैं। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक एवं p कोई अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है, p किसको विभाजित करती है, p a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो p a को भी विभाजित करेगी। यही हम लोगों को क्या करना है, प्रूव करना है। तो मान लेते हैं वह धनात्मक पूर्णांक a है और किसी भी पूर्णांक को उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं a बराबर p1 p2 p3 डॉट 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 pn। मैंने a को क्या किया, सिंपली अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया। तो a स्क्वायर क्या होगा, p1 p2 p3 pn पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, नीचे में p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर p3 स्क्वायर pn स्क्वायर। अब दिया हुआ है सवाल में, हम लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि ये जो p है, p a स्क्वायर को डिवाइड करता है। यदि p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, यहाँ पर है ना, तो सवाल में दिया हुआ है कि p किसको डिवाइड करता है, a स्क्वायर को। a स्क्वायर मतलब इसको डिवाइड करता है, क्योंकि ये भी तो a स्क्वायर के बराबर ही है ना, a स्क्वायर का ही वैल्यू है। तो p इसको डिवाइड करता है। अब p इसको डिवाइड करता है, इसका मतलब p इसका अभाज्य गुणनखंड होगा। क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड, मतलब इसी में से कोई एक होगा। अर्थात p a स्क्वायर का इस a स्क्वायर का p क्या है, अभाज्य गुणनखंड है, और p इसी में से कोई ये होगा। अब लेकिन यहाँ पर a स्क्वायर बराबर p1 p2 p3 pn है, तो इसका मतलब ये p1 p2 p3 pn भी क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। किसका, a का ही। तो a का यहाँ से ये कह रहा है, ये एक्सप्रेशन कह रहा है, ये वाला एक्सप्रेशन कह रहा है कि p का अभाज्य गुणनखंड p1 p2 p3 pn है। और यहाँ से जब हम कहते हैं ये रिजल्ट से कि p a स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड है, तो यहाँ से ये कह रहा है p a स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड है, और ये कह रहा है कि a स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड p1 p2 p3 है। इसका मतलब ये p जो है इसी में से कोई एक है, ये p इसी में से कोई एक है। चलिए इसको लिखते हैं, ठीक है। तो जबकि a स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड क्या है, p1 p2 p3 pn, हम लोगों ने अभी देखा था। भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है, मतलब एक ही प्रकार से लिखा जा सकता है, अलग अलग प्रकार से नहीं लिखा जा सकता है। अतः p जो है, p क्या होगा, उसी p1 p2 p3 pn p4 में से होगा। अभी हम लोगों ने जस्ट देखा था कि ये p जो है इसी p1 p2 p3 में से कोई एक होगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, उसी को लिखे हैं कि p1 p2 p3 pn या p4 pn में से कोई एक होगा, ठीक। चूँकि a बराबर भी p1 p2 p3 pn p4 pn तक है, ठीक है। a बराबर भी यही है, कैसे, चलिए देखें। ऊपर में हम लोग माने हैं a बराबर भी तो यही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं a बराबर भी, यानी a का भी अभाज्य गुणनखंड p1 p2 p3 pn ही है। अभी हम लोग निकाले कि a स्क्वायर का भी अभाज्य गुणनखंड वही है, और उसमें से एक संख्या p है, ठीक। a का भी अभाज्य गुणनखंड वही है। इसका मतलब p इस a में भी घुसा हुआ है, ठीक है, p इसमें भी घुसा हुआ है। जब p यहाँ पर p1 p2 p3 में घुसा हुआ है, और ये p1 p2 p3 a का भी अभाज्य गुणनखंड है, तो इसका मतलब इसमें भी p है, ठीक है, इसमें भी p है। तो वही बात लिखेंगे, अर्थात p a का भी अभाज्य गुणनखंड है। अर्थात अब p क्या हो जाएगा, a का भी अभाज्य गुणनखंड होगा। क्यों होगा अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि p इसमें भी घुसा हुआ है, तो यानी कि p a का भी, ये p जो है p a का भी अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग ये सिद्ध कर दिए कि p a का भी अभाज्य गुणनखंड है, अर्थात क्या होगा कि p a को भी विभाजित करेगा, ठीक है। आशा है आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। थोड़ी सी उलझी हुई बात है, लेकिन इसको आप यदि समझने का प्रयास करेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। धन्यवाद।